हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। और ये अगर पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा एंड फिर वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने आप लोग को बताया है कि जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स का चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन आंसर तैयार किया है। तो वो क्वेश्चन आंसर आपको पीवाईक्यू है, सारे एग्ज़ाम बीपीएससी टीआरई या फिर ईएमआरएस हो जाए या फिर डीएसएसबी है या फिर आपका केवीएस है, एनवीएस है, इन सारों का क्वेश्चंस इसमें दिया हुआ है और ये है चैप्टर वाइज। तो आज का ये सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 का। ये एक वीडियो मैंने पहले भी दे दिया है, ये 1 का बी है, आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और चैप्टर क्लास 10, ओके, 10th क्लास का ये वीडियो है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरा नाम है शुभम कुमार और मैंने बीपीएससी टीआरई क्वालिफाई किया हुआ है, साथ में मैंने ईएमआरएस भी क्वालिफाई किया है। और मेरा ये सीटेट का आप लोग मार्क्स भी देख सकते हैं, 127 मार्क्स है मेरा 150 में, और ये मेरे बीपीएससी टीआरई का मार्क्स है। और चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले भी मैंने कर चुका हूँ, रिसोर्सेज था चैप्टर का नाम, पहला फर्स्ट जो चैप्टर है उसी का ये एक्सटेंसन है। 25 क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदान के भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पुराना जलोढ़ है, ओल्डर एल्यूवियम कौन सा है। ये केवीएस एलडीसी में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 2022 में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर ये रिवर चल रही है और इसके बगल में जो ये रीजन होता है, ओके, और एक दूर रीजन होता है, तो जब बाहर आती है तो पानी पूरा आसपास के मैदान के भाग में फैल जाता है। तो जो नज़दीक का होता है, नाम से ही है, भंगार मीन्स क्या होता है, जो ओल्ड होता है भंगार ना, तो भंगार हो गया पुराना वाला, ओके, एंड जो नया वाला है वो खादर कहलाता है, ओके, खादर। तो इसका आंसर हो जाएगा भंगार। दूसरा प्रश्न है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी उर्वरक को बढ़ाता है, इसे कहा जाता है। तो देखिए सेम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, हर बार यही है, खादर ही है ना, नया नया हर बार इसके पास आता है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा खादर। डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बंगार, खादर और बंगार में डिफरेंस आपको बताना है। तो सेम क्वेश्चन है, डीएसएसबी टीजीटी 2018 में पूछा हुआ है। खद्दार फर्टाइल सॉइल है और बांगर ओल्डर एल्यूवियल सॉइल है। तो एक्चुअली दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों ही इसका सही आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, जलोढ़ मृदा मुख्यतः निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल कहाँ पाया जाता है। तो ये आप सबको पता होगा कि जो एल्यूवियल सॉइल है वो मेनली जो आईजीबी है, इंदस गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी में कंकड़ पिंडों के संकेंद्रीकरण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भांगर हो जाएगा, इसका आंसर बंगार हो जाएगा। वाई, क्योंकि कैलकेरियस डिपॉजिट होने लगता है, मैंने बताया आप लोग को जैसे ही। तो जो दूर रहता है वो भंगार, भंगार आप सुने हैं ना, भंगार क्या होता है ना, कि हम लोग सामान देते हैं ना भंगार वाले को, ओल्ड जो रहता है पुराना सामान भंगार वाले को देते हैं, तो वही है। अगला प्रश्न है, डीएसएसबी टीजीटी 2021 में पूछा हुआ है और प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के समतल क्षेत्र में पाई जाती है। सेम क्वेश्चन है ये, तो ये अल्यूवियल सॉइल इसका आंसर है, ओके। अगला प्रश्न है, लेटराइट मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है, डीएसएसबी पीजीटी 2021। लेटरिटिक सॉइल, ओके, लेटरिटिक सॉइल जानते हैं आप लोग कि ये फर्टाइल नहीं होता है, तो इसमें आयरन में ये रीच होता है, ओके, लेटरिटिक सॉइल। क्योंकि क्या होता है ना, लेटरिटिक सॉइल कहने का मतलब क्या हुआ आपको, कि लीच करके बना है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, कि सिलिकन प्लस आयरन होता है सॉइल में, ओके। ये अगर सॉइल है तो ये सिलिकन प्लस आयरन होता है, ओके। तो लेटरिटिक सॉइल में क्या होता है कि ये जो सिलिकन होता है ये लीच होकर के नीचे चला जाता है, ओके, बट आयरन इसमें रह जाता है। तो इस कारण से आयरन यहाँ पे
भरपूर रहता है, ओके, एंड सिलिकन इसमें नहीं रहेगा। द फॉर्मेशन ऑफ लेटराइटिक सॉइल मेजर हैपेंस इन, लेटराइटिक सॉइल मुख्यतः रूप से कहाँ होता है? तो इसका आंसर है इन द प्लेट्यू हाईलैंड रीजन, पठार वाली ऊंची भूमि के क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है द मेजर पार्ट ऑफ लेटराइट सॉइल इज़ फाउंड इन, भारत में सबसे ज़्यादा लेटराइटिक सॉइल मखरल मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ओके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 10वां DSSB TGT 2021 में भी पूछा हुआ है कि लेटरिटिक सॉइल कहाँ फाउंड होता है? फिर वही क्वेश्चन है, वेस्टर्न घाट और हिल्स ऑफ आसाम, ओके। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2, दोनों जगह पाया जाता है, ओके। अगला प्रश्न है किस तरह का क्रॉप सूटेबल है रेड लेटरिटिक सॉइल के लिए, जो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाया जाता है? तो लेटरिटिक सॉइल एक्चुअली फर्टाइल नहीं होता है, उसमें हम लोग बहुत सारा एक्सेसिव न्यूट्रिशन देते हैं, तब जाके वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए तैयार होता है और वहाँ पे हम लोग काजू उगा सकते हैं, कैश्यू उगा सकते हैं। अगला प्रश्न है BPSC TRE 3 में भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में भारत के कौन से प्रदेश मृदा क्षरण से बुरी तरह प्रभावित है? सॉइल इरोजन से कौन सा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है? तो अगर NCERT आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग जानते हैं चंबल में, चंबल बेसिन में ये बुरी तरह से प्रभावित है। NVS TGT 2022 का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्व तथा दक्षिण भागों में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रावेदार अग्नेय चट्टान पाई जाती है? मतलब जहाँ इग्नियस रॉक पाया जाता है, लो रेनफॉल है, इग्नियस रॉक है, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। तो इसका आंसर है रेड एंड येलो सॉइल, ओके। अगला प्रश्न है टॉप सॉइल इज वाश्ड अवे व्हाट इट इज़ कॉल्ड, ऊपरी मिट्टी बह जाती है। तो जानते हैं गली, जैसा नाम बता रहा है गली की तरह, शीट क्या होता है? पेपर शीट आप लोग देखे हैं, ऐसा होता है ना, तो इसको हम लोग जब ऊपरी मिट्टी पूरा हट जाएगा तो उसको हम लोग सीट कटाव, सीट इरोजन कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को कम करने का उपाय नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, ओके। तो इसमें कैटल ग्रेजिंग, पशु चारण, अगर पशु खाते रहेगा चारा को तो फिर तो और उससे सॉइल इरोजन ही होगा ना, मृदा अपरदन ही होगा। अगला प्रश्न है अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन दबा दें। इससे पहले भी मैं पार्ट 1 डाल चुका हूँ जिसमें 25 क्वेश्चन और थे चैप्टर के, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। मेंशन एनी 2 स्टेट्स वेयर रेड एंड येलो सॉइल, जहाँ पे लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, कौन सा जगह है वो? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है रेड सॉइल इज मेनली फाउंड इन, KVS PGT में पूछा हुआ है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ओके। तो इसका आंसर हम लोग को पता है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश है, ओके। रेड एंड येलो सॉइल उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, रेड सॉइल तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ओके। वीडियो यहाँ पे एंड होता है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।